नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 फरवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में सोमवार को सूर्य नमस्कार को लेकर रिकॉर्ड बन गया। हर जिले में सरकारी व प्राइवेट स्कूल में सूर्य नमस्कार किया गया। पिछले साल राज्य में 1,33,00,000 विद्यार्थियों ने एक साथ सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। राज्य के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में सुबह 9 बजे एक साथ सूर्य नमस्कार हुआ। इस बार स्टूडेंट्स की संख्या 1,33,00,000 से ज्यादा रहने की संभावना है। शिक्षा मंत्री के आदेश पर इस बार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को भी सूर्य नमस्कार का हिस्सा बनाया गया है। छोटे बच्चों को सूर्य नमस्कार के 2 से 3 चरण ही कराए गए, अन्य सभी को इसके 10 चरण किए गए। योगी सरकार के बाद राजस्थान के भजन लाल सरकार ने एक सख्त धर्मांतरण कानून बना दिया है। इस नए बिल में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वैध रूप से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे इसकी सूचना कम से कम 60 दिन पहले संबंधित कलेक्टर को देनी होगी। यह प्रावधान धर्म परिवर्तन से संबंधित विवादों को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना धर्म परिवर्तन करने वाले 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में किसानों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एग्रीस्टेक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को आगामी 5 फरवरी से संपूर्ण राजस्थान में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत जयपुर सहित राज्य के सभी जिलों में शिविर लगेंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जयपुर जिले में समस्त किसानों का एग्रीस्टेक पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के निर्देशित किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 5 फरवरी सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय को एक आदेश जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि इस अवधि में प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य तरीके जो कोई हो में एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों पर प्रतिबंध रहेगा। बाड़मेर जिले के सेडवा सीएचसी में एसडीएम की ओर से एक डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में सोमवार को सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर दौसा जिला अस्पताल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने 2 घंटे कार्य का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। श्री एम प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश गुर्जर ने बताया कि सेडवा उपखंड अधिकारी बद्रीनारायण बिश्नोई 1 फरवरी को ओपीडी में मरीजों का उपचार कर रहे डॉक्टर रामस्वरूप को धमकाया। इस घटना से सेवारत चिकित्सकों में आक्रोश है। राजस्थान में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल की 200 मीटर परिधि को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री जोन घोषित किया जाएगा। विद्यार्थियों को पर्यावरण के लिए सचेत करने के भी कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस क्षेत्र में आने वाली दुकानों तथा स्कूल में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त परिक्षेत्र होने के कारण विद्यार्थियों ने ग्रामीण अभिभावकों को पर्यावरण के प्रति सचेत करने के लिए और नो प्लास्टिक यूज जोन के तहत संपर्क करना शुरू कर दिया है। स्कूलों में प्रतिदिन प्रार्थना सभा में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए सचेत किया जाएगा। राजस्थान में राशन डीलरों को 43 करोड़ रुपए का कमीशन बकाया है। अकेले झालावाड़ जिले में ही 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का कमीशन बकाया है। इस डीलरों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से अतिरिक्त व्यवस्थाएं संसाधन के जरिए डीलरों की कमाई बढ़ाने की बात चलती रही है, लेकिन यह सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गई है। जो मामूली कमीशन मिलता है वह भी समय पर नहीं मिलता। जून के बाद राशन डीलरों को कमीशन नहीं मिला है। अब शहरों की तर्ज पर गांवों की गलियां भी साफ सुथरी नजर आएगी। झुंझुनू के 11 गाँव में मॉडल के तौर पर यह व्यवस्था शुरू होगी। कचरा उठाने के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। वहां से कचरा उठाकर उसे निर्धारित स्थानों पर डाला जाएगा। झुंझुनू में सफल होने के बाद राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में इसे लागू किया जाएगा। इस योजना का पूरा खर्चा केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत उठाया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर इसके लिए टेंडर किए गए थे, जिसके बाद ठेकेदार ने सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया है। व्यापारियों को धमकाकर 1,70,00,000 की फिरौती मांगने वाले शातिर को मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस ने नागदा से गिरफ्तार किया है। शातिर ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक व्यापारी के घर पर फायरिंग की थी। मध्य प्रदेश पुलिस ने उस पर 60,000 का इनाम रखा था। आरोपी नागदा निवासी सलमान लाला पुत्र शेरू को उज्जैन पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी पर एमपी पुलिस ने 60,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। राजस्थान के खाम एवं भू विज्ञान विभाग के माइनर मिनरल प्लांटों के ऑक्शन में भी नया इतिहास रच गया है। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक माइनर मिनरल के 527 प्लांटों की सफल नीलामी की जा चुकी है। इससे राज्य सरकार को 577 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रीमियम राशि का राजस्व मिलेगा। प्रमुख शासन सचिव माइंस टी रविकांत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में माइनिंग सेक्टर के समग्र विकास पर जोर देते हुए खनिज खोज व मेजर व माइनर मिनरल के अधिक से अधिक ब्लॉक व प्लॉट तैयार कर ऑक्शन को प्राथमिकता दी है। धौलपुर जिले में 2 परिवहन निरीक्षकों को मानिया थाने में ले जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर परिवहन चेक पोस्ट सूने पड़े हैं। धौलपुर जिले में तैनात परिवहन निरीक्षक काम पर नहीं लौटे हैं, जिसके चलते ओवरलोड वाहन बेखौफ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिले के चेक पोस्ट से प्रतिबंधित 2 लाख रुपए से अधिक की राजस्व आय होती है। शनिवार रात हुए घटनाक्रम के बाद ही परिवहन निरीक्षकों ने काम करने से मना कर दिया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बने अस्थायी चेक पोस्ट सूने पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों नियमों के क्रियान्वयन की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस बयान पर संज्ञान लिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले ही याचिका दायर की जा चुकी है। कोर्ट ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट जाने को कहा। दरअसल 29 जनवरी को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 की मौत हो गई थी और 60 अन्य लोग घायल हो गए थे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने वकील विशाल तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में भगदड़ की घटनाओं को रोकने और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समानता व जीवन के मौलिक अधिकार की रक्षा करने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की इन दलीलों पर गौर किया कि न्यायिक जांच शुरू की गई है। चूरू में साइबर अपराधियों ने एक नए तरीके से डॉक्टर को अपना शिकार बनाया। नयाबास के निवासी डॉक्टर ML श्याम सुखा को एक व्यक्ति ने खुद को BSF अधिकारी बताते हुए फोन किया। उसने कहा कि BSF में एक नई भर्तियां हो रही है और करीब 250 जवानों का मेडिकल टेस्ट करवाना है। ठग ने डॉक्टर से मेडिकल टेस्ट की फीस के बारे में पूछा और फिर अग्रिम भुगतान के लिए एक लिंक भेजा। डॉक्टर की लिंक पर जानकारी भरते ही उनके बैंक खाते से 50,000 रुपए निकल गए। पीड़ी डॉक्टर ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार को उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची। यहां से वे पाली के लिए रवाना हुई। उदयपुर के डबौक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर वसुंधरा राजे का स्वागत किया गया। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी भी थे। एयरपोर्ट पर उदयपुर के भाजपा नेता अतुल चंडालिया ने स्वागत किया। चंडालिया ने बताया कि राजे यहां से पाली के लिए रवाना हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी और स्थानीय ग्रामीण इलाकों की पहचान कहे जाने वाले पशु मेले में वर्तमान में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। वर्षों पहले तत्कालीन शासकों ने जगह जगह पशु मेलों का आयोजन शुरू किया था और फिर आजादी के बाद राज्य सरकार ने यह जिम्मा उठाया और पशुपालन विभाग को इन आयोजनों की जिम्मेदारी दी हुई है। राजस्थान के इन मेलों में 10 मेले तो राज्य स्तरीय पशु मेलों को दर्शा करते हैं। पिछले 20 से 25 सालों में इन मेलों का दायरा सिमट रहा है। नागौर का पशु मेला भी इनमें से एक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।